तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसा में जग तारण के कारणे चारों धरियन दे। कबीर साहिब जी की यह जो वाणी है आज पूरी तरह से भारत की पावन धरा, जहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश में चरितार्थ हो रही है। जी हाँ दर्शकों, आप सभी को गुमान सिंह साहू जी का नमस्कार। आज हम आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम उर्दन जिला बैतूल मध्य प्रदेश में, जहां पर उनके सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज जी के विशाल समागम होने वाली है बोध दिवस के रूप में, और उसकी पूरी कवरेज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे एसए न्यूज़ के साथ। अभी हम खड़े हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल के मुख्य भंडारगृह में, जहां पे ये जो विशाल भंडारे का संचालन यहीं से शुरुआत हो रही है। पूर्ण रूप से यहाँ पे तैयारियां चल रही है और आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सामग्रियां अलग अलग प्रकार से मंगा करके व्यवस्थित तरीके से रखी गई है। सारे सामान पूरी तरह से विशाल भंडारे की तैयारियों का नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भाई जो हैं जो यहाँ पे भंडार घर की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, उनसे हम चर्चाएं करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? सर अमन दास। अमन जी, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारी सामग्रियां हैं, समागम कल से शुरुआत हो रही है, तो किस तरह की आप लोग यहाँ की जो जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं, क्या क्या है उसकी जानकारी दीजिएगा। जी, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए नहाने से लेकर खाने से लेकर और मतलब सभी सामग्री उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी, बेसन, आटा, मैदा, चावल, दाल सभी चीज़ें उपलब्ध है। काफ़ी कुछ सामग्री यहाँ आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को लगातार 3 दिन तक उपलब्ध कराए जाएंगे। समागम की तैयारियां लगातार चल रही है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि कल सुबह से समागम शुरुआत हो रही है और लगातार श्रद्धालुओं का आना प्रारंभ हो गया है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ बहनों के द्वारा पूड़ियाँ बनाई जा रही है। साथ ही काफ़ी संख्या में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बहनें माइयाँ लगातार पूड़ी बनाने के कार्य में लगे हुए हैं, और एक तरफ इधर उनका सेकाई का भी कार्य चल रहा है। शाम का समय हो रही है और जैसे जैसे शाम का समय हो रही है श्रद्धालुओं को चाय की चुस्की का आनंद लेना भी होता है। ऐसे में आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े कड़ाहों में, बड़े बड़े पात्रों में चाय बनाने की तैयारियां चल रही है। लगातार यहाँ पे कार्य करने वाले भाई चाय बना रहे हैं। इधर कुछ बंधु भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो चाय बना रहे हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर आप? क्रांति दास। कहाँ से हो जी? छत्तीसगढ़। सर जी, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े बर्तनों में चाय बना रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए जी। चाय राम सभी के लिए बन रहे हैं भगत जी। ये चाय जो आपने चाय राम के नाम से संबोधन किया है, ये केवल शाम के समय बनता है, सुबह बनता है, या फिर किस तरह से रहती है? 24 घंटा चाय बनते रहता है भगत जी। घर में गर्म माने जितना समय आपको चाहिए चाय उतना समय मिल जाएगा। सभी को मिलता है या फिर सभी को? राशि कुछ लेते हैं कि नहीं? में कोई सेवा राशि नहीं है भगत जी। धन्यवाद जी। नमस्कार। दर्शकों, भंडारा जैसे कि बार बार कह रहे हैं विशाल है, तो तैयारियां भी विशाल से विशालतम ही होगी, और आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं विशालतम तैयारियों का अद्भुत नज़ारा, जहां पे सब्जियों का पहाड़ यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहे होगी। प्याज है, मिर्ची है, टमाटर है, ककड़ी है, कद्दू है, बैगन है, साथ में बहुत सारी सब्जियों का ढेर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही माताएं यहाँ पे सब्जियों को सुधारने का कार्य भी कर रहे हैं। इन सारी तैयारियों का और आने वाले 3 दिनों में श्रद्धालुओं के लिए किस तरह से इनको व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध कराए जाएंगे, उनके लिए हम यहाँ पे कार्य करने वाले कुछ भाइयों से बनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। सर जी नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं सर आप? अनिरुद्ध दास। कहाँ से हो जी आप?
छत्तीसगढ़ से। जी सर जी, जैसे कि छत्तीसगढ़ से आप यहाँ भंडारे में आए हुए हैं और यहाँ पे इतनी सारी सब्जियों को देखकर लग रहा है कि वास्तव में ये जो भंडारा है विशाल नहीं विशालतम होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी यहाँ बहुत बड़ा विशाल भंडारा चल रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज की दया से ये पूरे सब्जियाँ रखा है। ये सुबह में आया सब्जी सब्जी सब गए, जैसे कि पत्ता गोभी आया है, गाजर आया है, कद्दू आया है, बैगन आया है, यहाँ लौकी आया है, धनिया आया है, वो खीरा राम सलाद के लिए आया है, बड़ा मिर्ची आया है अचारी राम के लिए। इतनी सारी सब्जियां देखकर तो वास्तव में लग ही रहा है कि ये जो भंडारा है विशाल नहीं विशालतम ही होगा। लेकिन सर जैसे कि आने वाले 3 दिन अभी भंडारे का है, तो कृपया हमें जानकारी दीजिए, तीनों दिन में केवल एक ही सब इस तरह से सब्जियां बनेंगी या अलग अलग तरह से बनेंगी? अलग अलग तरह से बनेगा जी। जैसे कल सुबह में बनेगा जी ये पत्ता गोभी बनेगा, दोपहर में जो है छोले बनेगा जी, और शाम को जो है ये लौकी बन जाएगा। इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं आप लोगों को निःशुल्क में देते हैं या उनके लिए कुछ शुल्क रखा जाता है? नहीं जी, निःशुल्क है जी, सब पूरे खाना 3 दिन तक चलेगा ये भंडारा जी। जैसे कि लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा 3-3 दिन का भंडारे आयोजित किया जाता है, इसकी और कुछ विशेषताएं हैं जो आप हमारे दर्शकों को दे सकते हैं? जी यहाँ पे जो है रक्तदान शिविर लगेगा जी, और जो है वो देहदान का जो है फॉर्म भराता है, और जो रामायणी होता है जी। ठीक है जी, काफ़ी कुछ जानकारी आपने दिया, उसके लिए आपकी को धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पे भाई ने जैसे कि बताया कि आने वाले 3 दिनों तक विशाल समागम होगा, अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए इस तरह की विशाल जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। तो अभी हम भंडार घर के मुख्य भोजन व्यवस्था वाली जगह पर आए हुए हैं, जहां से श्रद्धालुओं को सुचारू रूप से भोजन वितरित किए जा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे भोजन का काउंटर व्यवस्थित तरीके से बनाया गया है। यहीं से 3 दिन तक सभी श्रद्धालुओं को भोजन वितरित किए जाएंगे, जो अभी भी दिख रही है। आज से पहले ये भोजन बांटने का, भोजन वितरित करने का जो कार्य है प्रारंभ हो चुका है। आप सभी देख सकते हैं माइयों की व्यवस्था पूरी तरह से अलग रखी गई है ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो, और उसके साथ ही भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग व्यवस्था यहाँ पे चल रही है। हमारे साथ भोजन वितरित करने वाले कुछ भाई जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं उनसे कि यहाँ का जो संचालन है व्यवस्था का किस तरह से ये लोग चला रहे हैं। नमस्कार सर जी। क्या परिचय लिखते हैं आपकी? शेष मणिदास बघेल। सर जी, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं काउंटर में बहुत सारी बाल्टियाँ रखी हुई है, कुछ बड़े बड़े पात्रों में सामग्रियाँ रखी हुई है, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिएगा। क्या क्या चीज़ें यहाँ से आप लोग श्रद्धालुओं को उपलब्ध करा रहे हैं और ये व्यवस्था किस तरह से आप लोग संचालित करते हैं? भगत जी, ये प्रसाद परमात्मा का भंडारा है जो फूड परमात्मा कबीर परमेश्वर जी का है। उसके भोग लगाने के बाद ये प्रसाद वितरित किया जाता है भंडारा, जिसमें पूड़ी राम होती है, सब्जी राम है, और आपकी चावल राम है, दाल राम है, लड्डू राम है, दूधी राम है, जलेबी राम है। बहुत सारे व्यंजक जो है परमात्मा के दया से जो है तो ये प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जी सर जी, ये जो भंडारा है इसका कोई निश्चित समय होता है या किस तरह से आप लोग इसको संचालित करते हैं? ये परमात्मा के 24 घंटों भंडारा चलता रहता है परमात्मा। 24 घंटे चलते हैं जी। तो श्रद्धालुओं से किसी प्रकार के यहाँ पे कोई सेवा लिए जाते हैं रुपए के रूप में या फिर किस तरह की है ये? परमात्मा की दया से भगत जी ये निःशुल्क सेवा रहती है सारी चीज़ें। जी धन्यवाद सर जी। दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल के मुख्य भंडार घर के स्टोर रूम में, जहाँ पे मिठाइयों को रखा गया है, वहाँ आप सभी को विशाल दृश्य दिखाने वाले हैं। लड्डुओं के पहाड़ जो 1 नहीं 2 नहीं दर्जनों की संख्या में यहाँ आप सभी देख सकते हैं। पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से लड्डू बनकर तैयार है। जैसे कि आप सभी को पहले भी बता रहे हैं कि कल से 3 दिन तक लगातार संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के अवसर पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल भंडारे का आयोजन शुरू हो रही है। उसके लिए पूरी तरीके से यहाँ पे लड्डू बन के तैयार हुए हैं, जो कि आपको पहले आयोजनकर्ताओं के द्वारा बताया गया है। पूरी तरह से शुद्ध देसी घी से निर्मित ये लड्डू है। और सामने आप सभी देख सकते हैं संत गरीबदास जी के चित्र लगे हुए हैं उनके बोध दिवस के अवसर पर, जहाँ
कार्य कर रहे बंधुओं के द्वारा कितनी सुंदर तरीके से सजा करके संत गरीबदास जी महाराज जी के इस बोध दिवस के समागम की तैयारियां की जा चुकी है। आप सभी देख सकते हैं, ये नज़ारा अद्भुत है। लड्डुओं के द्वारा यहाँ पे पूरी तरीके से संत जी के जो आसन बने हुए हैं उसको सजा करके रखा गया है। अभी कुछ ही समय पश्चात यहाँ पे कार्य करने वाले कुछ भाई हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं किस तरह से हैं और किस तरह से लोगों को ये प्रसाद लड्डू के रूप में वितरित किए जाएंगे। सर जी नमस्कार जी, क्या परिचय लिखते हैं सर आप? मैं देवेंद्र दास, जिला सिवनी, तहसील बरगाछ। देवेंद्र जी, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं लड्डुओं का यहाँ पे अंबार लगा हुआ है, समागम कल से चालू हो रही है, तो ये जो वितरण का कार्य जो है किस तरह से आप लोगों के द्वारा किए जाएंगे? उससे पहले यहाँ पे क्या क्या आप लोगों के द्वारा तैयारी किए जा रहे हैं? यहाँ पे तैयारियाँ तो जोर शोर से हो रही है, सभी सेवादार लगे हुए हैं और विशेष तौर पे यहाँ पे साफ़ सफाई का ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि परमात्मा का जो विधान है मेन साफ़ सफाई और सेवा को लेके, यहाँ पे सभी भगत आत्माएं बढ़ चढ़ कर सेवा का जी सर जी, जैसे कि ये जो वितरण का कार्य कल से प्रारंभ होगा तो लोगों को ये कितनी कुछ संख्या निर्धारित किए गए हैं या किस तरह से इसको वितरित किए जाते हैं? नहीं, यहाँ पे क्या है, भंडारा ये संख्या निर्धारित नहीं किया है। यहाँ पे भंडारा खुला भंडारा है परमात्मा का, 24 घंटा 3 दिन तक चलेगा भंडारा। धन्यवाद सर। ऐसा अनोखा दृश्य, ऐसा विशाल आयोजन जिसमें सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थापकों के द्वारा कंप्लीट किए जा चुके हैं और कल से भंडारा चालू हो रही है। तो दर्शकों, आप सभी से हमारी ऐसे न्यूज़ टीम के द्वारा पुनः आग्रह है कि इस विशाल भंडारे में आप भी शिरकत करें और यहाँ पर अमृत भोजन पा करके साथ ही साथ आध्यात्मिक आयोजनों का भी पूरी तरह से लाभ अवश्य लें। बने रहिए हमारे ऐसे न्यूज़ टीम के साथ। धन्यवाद।